अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूँ फरहाना, घर का जायका विद फरहाना में आपका वेलकम करती हूँ। तो आज हम बनाएंगे आलू की सूखी सब्ज़ी, जिसे कि हम आलू की भुजिया भी कहते हैं। बहुत ही ज़्यादा चटपटी, बहुत कम मसालों से बनेगी, लेकिन यकीन जाने बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और लाजवाब होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए हमने आधा किलो के करीब आलू ले लिए हैं। मैंने जो आलू लिए हैं उनकी साइज़ मीडियम टू छोटे साइज़ की है। इस साइज़ के आलू की सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है। तो सबसे पहले हम आलूओं को छील लेंगे। तो हमने सारे आलूओं को छीलकर अच्छे से धुल लिया था। उसके इस तरह के पतली पतली कतलियाँ हमने काट ली हैं, ना बहुत पतली हो ना मोटी हो। एक बड़ी साइज़ की प्याज ले ली थी हमने, जिसे इस तरह पतला पतला काट लिया है। और 2 टमाटर को हमने काट लिया है और 6 से 7 हरी मिर्चें ले ली हैं। तो हम रख देते हैं चूल्हे पे कढ़ाई को। 3 टेबल स्पून के करीब हमने ऑयल डाल दिया है। तेल जब गर्म हो जाएगा अच्छी तरह से, तो उसमें हम शामिल कर देंगे आधा टीस्पून साबुत ज़ीरा। ज़ीरा कड़कने लगेगा, हरी मिर्ची डाल देंगे। उसके बाद हम शामिल कर देंगे प्याज, और प्याज को हमें फ्राई करना है लाइट गोल्डन होने तक। तो फुल फ्लेम पे हम प्याज को फ्राई करेंगे। बहुत ज़्यादा हमें इसे डार्क ब्राउन नहीं करना है, इससे आलू का कलर ख़राब हो जाता है। बस इसमें हल्का सा कलर आ जाए और प्याज सॉफ्ट हो जाए तो हम शामिल कर देंगे आलू। और आलू को डालकर भी हम फ्राई करेंगे कम से कम 3 से 4 मिनट तक, क्योंकि जब हम आलू की सब्ज़ी या भुजिया बनाते हैं तो आलूओं को अच्छे से फ्राई करना ज़रूरी होता है। इससे आलू का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त आता है। अगर आप आलू कम फ्राई करेंगे तो उतना टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। तो आलू को फ्राई करते हुए 4 से 5 मिनट हो गए और इसमें हल्का सा कलर भी आ गया है गोल्डन। अब इसमें शामिल कर देंगे हम चॉप किए हुए टमाटर। तो 2 बड़े साइज़ के टमाटर हमने लिए थे, उसे चॉप कर लिया था। अब इसे हम कम से कम 3 से 4 मिनट तक और फ्राई करेंगे। टमाटर डालने के बाद अब इसमें शामिल कर देंगे नमक 1 टीस्पून, लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून भरकर, और 1/4 टीस्पून के करीब डाल देंगे हल्दी। बस इतने ही मसाले जाएंगे इसमें, इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं जाएगा। इसके बावजूद भी ये सब्ज़ी बहुत ज़्यादा लाजवाब बनकर तैयार होगी। 3 से 4 मिनट तक हम फुल फ्लेम पे अच्छी तरह से फ्राई करेंगे, ताकि हल्दी का कच्चापन ख़त्म हो जाए और टमाटर भी थोड़े सॉफ्ट हो जाएं। अब हम फ्लेम को कर देंगे बिल्कुल स्लो और इसे कवर करके रख देंगे कुक होने के लिए। बीच में हम एक आध बार चेक कर लेंगे ताकि नीचे सब्जियां चिपके नहीं, और इस तरह से हम चला देंगे। इसमें हमें पानी नहीं डालना है। जो टमाटर हमने डाला है वही अपना पानी छोड़ेगा और उसी में ये सब्जियां गलेंगी, क्योंकि फ्लेम हमने बिल्कुल स्लो रखनी है। और ये बिल्कुल सोधी सी और भुनी हुई सी सब्ज़ी हमारी बनकर तैयार होगी। अब हम इसे फिर कवर कर देते हैं 5 मिनट के लिए, या तब तक के लिए जब तक कि गल न जाए। तो अब हम इसे एक बार और चेक कर लेते हैं कि सब्ज़ी गली है नहीं। तो आलू देखिए गल गए हैं। थोड़ा सा हमें और इसे 2 से 3 मिनट तक पकाना रहेगा। तो हम कवर कर देते हैं और 2 मिनट बाद इसे फिर चेक करते हैं। तो सब्ज़ी माशाल्लाह हमारी तैयार है। ये थोड़ी सी नीचे सोधी हो जाती है तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और फिर इसमें हरा धनिया डालेंगे। हरा धनिया डालकर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही चटपटी और मज़ेदार सी सब्ज़ी बनकर तैयार होती है। आप पराठे से खाएं, रोटी से खाएं, किसी भी चीज़ से खाएं, पूरी से खाएं, बहुत लाजवाब ये सब्ज़ी लगती है। आप ट्राई ज़रूर करिएगा। इंशाअल्लाह उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगी। सब्ज़ी को एक सर्विंग बोल में निकाल लेते हैं। ऊपर से हरा धनिया और बारीक कटी हुई हरी मिर्च से हम गार्निश करेंगे। रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। मिलते हैं एक नई सी और अच्छी सी रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।